नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ट्रैवल व्लॉग। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इटली के दो सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस मिलान और लेक कोमो। एक तरफ मिलान जो फैशन, हिस्ट्री और स्टनिंग आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, और दूसरी तरफ लेक कोमो जहां आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर वाटर, ब्यूटीफुल माउंटेन्स और पोस्ट कार्ड जैसे व्यूज। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इटली एडवेंचर मिलान से लेके लेक कोमो तक का। वेलकम बैक टू आवर चैनल द बॉन्ग बैकपैकर्स इन यूके। और आज मैं आपको घुमाऊंगी मिलान एंड लेक कोमो। लेकिन जर्नी शुरू करने से पहले मेरा नाम है श्वेता और ये है मेरे हस्बैंड अमृत। हम दोनों आपको लेके जाते हैं दुनिया के बहुत सारे खूबसूरत से जगह और उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो हमारा चैनल द बॉन्ग बैकपैकर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे बेल आइकन तो जरूर क्लिक करिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड न्यू अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपने अगर हमारा वेनिस का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें मिलेगा कम बजट में आप कैसे वेनिस में घूम सकते हैं। जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए पीपल मूवर यूज किए थे, ऐसे बहुत सारी टिप्स है जो आपको कम बजट में आप वेनिस घूम सकते हैं। आप अगर वाटर टैक्सी ये सब में घूमेंगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा। तो ये सारा कुछ वेनिस के ट्रैवल वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं। ये है वेनिस का फ्लिक्स बस स्टेशन, जहाँ से आप जा सकते हैं यूरोप के अदर्स कंट्री में। जैसे ये बस जेनेवा जा रहा था लेकिन बीच में मिलान होके जाएगा, तो इस बस से हम लोग जा रहे हैं मिलान। आप अगर ट्रेन से या फ्लाइट से जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ जाएगा। लेकिन आप फ्लिक्स बस से जाएंगे तो आपका कॉस्ट भी कम है और जर्नी भी कंफर्टेबल है और आप बहुत सारे सिटी होते हुए जाएंगे, तो नज़ारे देखते हुए आप जा सकते हैं। जैसे कि हमारे जो वेनिस से मिलान तक का जो जर्नी था, बीच में एक जगह है जिसका नाम है वेरोना। वेरोना को दुनिया भर में रोमियो और जूलियट की लेजेंडरी लव स्टोरी के लिए जाना जाता है। ये ब्यूटीफुल इटालियन सिटी अपनी रोमांटिक वाइब्स, हिस्टोरिक स्ट्रीट्स और जूलियट्स बैल्कनी के लिए फेमस है। यहाँ आके आपको लगेगा कि आप कोई फेरी टेल सिटी में आ गए हो। हर गली, हर बिल्डिंग और हर कॉर्नर में एक अलग ही चार्म और रोमांस महसूस होगा आपको। तो आपको अगर वेरोना में लव और हिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है और फील करना है, तो आपके जो इटली का ट्रैवल आइटिनरी है उसमें वेरोना सिटी को ऐड कर सकते हैं। वेनिस से मिलान जाने में फ्लिक्स बस से टोटल टाइम लगता है 3.5 आवर। उसके बाद हम लोग जो फ्लिक्स बस स्टेशन पहुंचे मिलान के, वहां से अभी हम लोग जा रहे हैं डुओमो, मतलब मिलान का जो फेमस लैंडमार्क है मिलान कैथीड्रल। तो वहां जाने के लिए अभी हम लोग टिकट ले रहे हैं, 1 वे टिकट ही ले रहे हैं, क्योंकि वहां से उसके बाद हम लोग जाएंगे लेक कोमो। उसके लिए हम लोग जाएंगे मिलान सेंट्रली, वहां से हम लोग लेक कोमो का ट्रेन लेंगे, तो इसलिए 1 वे टिकट ही लिए हैं। और ये है कार्ड, एकदम रेल कार्ड जैसा दिखता है, ये 1 वे टिकट ही है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं डुओमो, जो फेमस लैंडमार्क है। एकदम स्टेशन से निकलते ही आपको सामने दिख जाएगा मिलान कैथीड्रल और मिलान डुओमो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मिलान के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क डुओमो दी मिलानो, मतलब मिलान कैथीड्रल के सामने। ये मैग्निफिसेंट कैथीड्रल इटली की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल चर्चेस में से एक माना जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक चला था और आज भी इसकी स्टनिंग गॉथिक आर्किटेक्चर लोगों को अमेज कर देती है। अगर आप कैथीड्रल के अंदर जाना चाहते हैं तो पर हेड आपको लगेगा 10 यूरो, कैथीड्रल प्लस म्यूजियम। और अगर आप कैथीड्रल के टॉप में जाना चाहते हैं तो डिपेंड करता है आप कैसे आप टॉप में जाएंगे, मतलब स्टेयर्स या लिफ्ट, तो उसके हिसाब से 26 यूरो से 36 यूरो तक का आपको लग जाएगा पर हेड। डुओमो दी मिलानो की एक ऑफिशियल वेबसाइट से आप टिकट ले सकते हैं। डेली मॉर्निंग के 8 o'clock से लेके इवनिंग के 7 o'clock तक कैथीड्रल ओपन रहता है। तो आप वो वेबसाइट में जाके आपका जो टाइम स्लॉट है वो चूज करके आप टिकट बुक कर सकते हैं।
कैथेड्रल के जो डिटेल्ड कार्विंग्स, ह्यूज पिलर्स और थाउजेंड ऑफ स्टैचूज इसकी ब्यूटी को और भी यूनिक बनाते हैं। आप अगर कैथेड्रल के अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड ऑफ स्टैचूज हैं। और सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप डुओमो के रूफटॉप पे जाएंगे, जहाँ से आपको पूरे मिलान सिटी के ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा। और अगर क्लियर स्काई है तो दूर आपको आल्प्स माउंटेन्स भी नजर आ सकते हैं, जो इस एक्सपीरियंस को और भी अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। अगर आप मिलान ट्रैवल कर रहे हो तो डुओमो एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है, क्योंकि ये प्लेस हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और ब्यूटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग जा रहे हैं मिलान के मोस्ट लग्जरियस और आइकॉनिक प्लेसेस में से एक, जिसका नाम है गैलरियो विक्टोरियो एम्मानुएली। ये एकदम मिलान जो कैथेड्रल है उसके सामने ही है। ये ब्यूटीफुल शॉपिंग मॉल गैलरी दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट शॉपिंग मॉल्स में से एक माना जाता है और ये इसका स्टनिंग आर्किटेक्चर और लग्जरी वाइब्स जो दुनिया भर में फेमस है। ये गैलरियो बना था 1865 से लेके 1877 के बीच में और इसको बोला जाता है ड्राइंग रूम ऑफ मिलान। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हैं, इसका मैसिव ग्लास डोम, आर्टिस्टिक डिजाइन और एलिगेंट एटमॉस्फेयर आपको इंस्टेंटली इम्प्रेस कर देता है। यहाँ आपको फेमस लग्जरी ब्रांड, स्टाइलिश कैफे और इटली का क्लासी लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। गैलरिया सिर्फ शॉपिंग मॉल नहीं, बल्कि फोटोग्राफी और साइट सीइंग के लिए भी एक परफेक्ट स्पॉट है। हर कॉर्नर इतना ब्यूटीफुल और एस्थेटिक है कि आपका कैमरा ऑटोमेटिक निकल ही जाएगा। यहाँ आपको वर्ल्ड फेमस लग्जरी ब्रांड्स जैसे प्राडा, गुची, रोलेक्स और लुई विटो के जैसे लग्जरी स्टोर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ का जो ब्यूटीफुल हिस्टोरिक कैफेज और रेस्टोरेंट्स है, ये जगह का चार्म और भी स्पेशल बनाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ का एक फेमस गुड लक ट्रेडिशन है। गैलरी के सेंटर में टूरिन सिटी का एक बुल मोजाइक बना हुआ है और माना जाता है अगर आप अपने राइट हिल से वो बुल के ऊपर 3 बार स्पिन करते हो तो गुड लक मिलता है। इसी वजह से टूरिस्ट यहाँ पे ये ट्रेडिशन ट्राई करते हैं और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये ट्रेडिशन ट्राई करना एकदम भी मत भूलिएगा। मिलान घूमने के बाद अभी टाइम है लंच करने का, पेट पूजा करना है और उसके लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया था फेमस इटली का मार्गरीटा पिज़्ज़ा। तो ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा इन्वेंट हुआ था इटली के नेपल्स में। तो हमारा जो इटली ट्रैवल सीरीज़ है उसमें जो नेपल्स है उसमें मैंने डिटेल्स में बताया था कि कैसे ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा इन्वेंट हुआ था। वीडियो बनाने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पिज़्ज़ा को फॉर्क और छुरी से काटना और ऐसे ही खाना होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और हम लोग अभी लंच कर लेते हैं, तो लंच के बाद आपसे मिलते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे लेक कोमो। तो लंच के बाद हम लोग निकल पड़े लेक कोमो जाने के लिए। तो सेम डुओमो जो मेट्रो स्टेशन है वहां से हम लोग ट्रेन लेके जाएंगे मिलान सेंट्रली। आप अगर चाहते हैं मिलान में रुक के लेक कोमो घूमना, वो भी आप कर सकते हैं। मिलान से डे टूर होता है लेक कोमो का, उससे आप लेक कोमो घूम सकते हैं।
ये है मिलान सेंट्रली, मिलान का मेन रेलवे स्टेशन, जहाँ से आप इटली का भी दूसरे जगह पे जा सकते हैं, यूरोप का दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। तो हमारा मिलान सेंट्रली से लेक कोमो का ट्रेन था। लेक कोमो में बहुत सारे टाउन्स हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको बेलाजियो या वरना में ही रुकना है। आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों टाउन ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बेलानो में रुकेंगे, वो वरेना के नेक्स्ट स्टॉप ही है। तो हमारा जो ट्रेन था वो पूरा बेलानो तक ही था, लेकिन जो ट्रेन सर्विस था वो अवेलेबल नहीं था, कुछ प्रॉब्लम था ट्रेन सर्विस में, तो इसलिए हम लोग को लेक्को से रेल रिप्लेसमेंट दिया गया था। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे बस से। लेक कोमो में आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं और बोट से लेक कोमो क्रॉस करना है आपको, तो आप 5 बजे से पहले ही यहाँ पे आ जाइएगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे सब बंद हो जाता है। आप अगर गूगल में बेलानो सर्च करते हैं तो आपको ये फोटो दिखेगा, और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे ही हम लोग लेक कोमो में स्टे करने वाले हैं। देखिए, वरेना के नेक्स्ट स्टॉप ही है बेलानो, लेकिन वरेना और बेलाजियो से बहुत ही कम कॉस्ट में हम लोग को ये अपार्टमेंट मिला। और चलिए आपको दिखाते हैं हमारा अपार्टमेंट। देखिएगा कितना बड़ा है, और सबसे ज्यादा अच्छा है यहाँ का जो रूम से आप पूरा लेक कोमो देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते रात के हो गए थे 8:30 बजे। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इजीली चेकिंग भी कर लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक था कि पूरे लेक कोमो में एक ही प्रॉब्लम है कि 7 से 8 बजे के अंदर सारे जो शॉप है वो क्लोज्ड हो जाते हैं। हमारे पास खाने का सामान था तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि लेक कोमो में बहुत जल्दी जो शॉप्स है वो बंद हो जाते हैं। तो ये है हमारे अपार्टमेंट का बालकनी, और देखिए यहाँ से पूरा लेक कोमो दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको मॉर्निंग में दिखाते हैं। तो हम लोग मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठ गए थे सनराइज देखने के लिए, और अभी बज रहे हैं 5 बजे, और देखिए कितना अच्छा व्यू है लेक कोमो का। अगर रूम से ऐसा व्यू आपको मिल जाए तो कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर लेक कोमो का प्लान कर रहे हैं 2-3 दिन के लिए, तो एक दिन पूरा वरेना बेलाजियो ये रखिए, और विलास में से 1-2 विलास तो रखिए, और नेक्स्ट दिन आप रूम से व्यू एंजॉय करिए लेक कोमो का। इतना सुकून मिलेगा आपको, सच बता रही हूँ, और कहीं पे घूम के नहीं मिलेगा। चलिए अभी आपको दिखाते हैं बेलानो से लेक कोमो का व्यू। लेक कोमो में आप पब्लिक जो बोट सर्विस है वो कैसे आप ले सकते हैं, लेफ्ट साइड में देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स में दिखा रही हूँ कि आप कैसे टिकट ले सकते हैं, आप शेड्यूल कब टाइमिंग है वो कैसे जान सकते हैं। तो इसका एक वेबसाइट है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। लेक कोमो में विजिट करने के लिए सबसे फेमस प्लेसेस में से एक है बेलाजियो, जिसे पर्ल ऑफ लेक कोमो भी कहा जाता है।
यहाँ की कलरफुल स्ट्रीट्स, लेक साइड कैफेज एंड ब्रेथ टेकिंग व्यूज टूरिस्ट को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करते हैं। बेलाजियो को इटली के चार्मिंग विलेजेस में से एक माना जाता है। लेक कोमो का जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे मैप में एकदम वाई शेप में है और ठीक मिडिल में ही ये विलेज लोकेटेड है। यहाँ से लेक कोमो और सराउंडिंग माउंटेन्स का व्यू ट्रूली मेस्मराइजिंग लगता है और स्पेशली सनसेट के टाइम पे बेलाजियो का एटमॉस्फेयर और भी मैजिकल हो जाता है। बेलाजियो के नैरो स्टोन स्ट्रीट पे वॉक करते हुए आपको क्यूट कैफेज, लोकल शॉप्स और ब्यूटीफुल फ्लावर से डेकोरेटेड हाउस देखने को मिलता है, जो इस जगह को और भी परफेक्ट पोस्टकार्ड व्यू जैसा बना देते हैं। सबसे पहले आप विजिट करिए बेलाजियोस ओल्ड टाउन, जहाँ की नैरो कोबलस्टोन स्ट्रीट्स, कलरफुल बिल्डिंग्स और क्यूट कैफेज एक चार्मिंग इटालियन वाइब्स क्रिएट करते हैं। और फिर आप जा सकते हैं विला मेल्जी गार्डन्स, जो बेलाजियो के मोस्ट पीसफुल और ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है। ये एक लेक साइड गार्डन है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सोटिक फ्लावर्स, स्टैचूज और स्टनिंग लेक व्यूज। यहाँ पे एक छोटा सा चर्च भी है जिसके अंदर आप जा सकते हैं। बेलाजियो फेरी टर्मिनल से आप लेक कोमो के दूसरे ब्यूटीफुल टाउन्स जैसे वरेना, मेनाजियो भी इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेलाजियो फोटोग्राफी लवर्स, कपल्स और नेचर लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। अगर आप लेक कोमो विजिट कर रहे हैं तो बेलाजियो डेफिनेटली एक ऐसी जगह है जिसे आप कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं लेक कोमो का एक फेमस विला जिसका नाम है विला डेल बाल्बिएनेलो, जो लेक कोमो का ब्यूटीफुल टाउन लेनो में लोकेटेड एक स्टनिंग हिस्टोरिक विला है, जो अपने ब्रेथ टेकिंग लेक व्यूज, एलिगेंट गार्डन्स और सिनेमैटिक ब्यूटी के लिए दुनिया भर में फेमस है। ये प्लेस लेक कोमो के सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन में से एक माना जाता है। ये विला गार्डन में एंट्री के लिए टिकट है। टिकट का प्राइस है 23 यूरो और यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग भी होता है। हमारे बॉलीवुड के एक फेमस कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का भी शादी इसी विला में हुआ था 2018 में। ये विला एक स्मॉल पेनिनसुला पर बना हुआ है जहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर लेक और सराउंडिंग माउंटेन्स का मेस्मराइजिंग पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। विला तक पहुँचने के लिए आप या तो सैनिक वॉकिंग ट्रेल चूज कर सकते हैं और या फिर बोट राइड लेके डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं। दोनों एक्सपीरियंस ही काफी अमेजिंग होता है। विला डेल बाल्बिनेलो अपनी ब्यूटीफुली मेंटेन गार्डन्स, आर्टिस्टिक आर्किटेक्चर और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए बहुत पॉपुलर है। ये प्लेस फोटोग्राफर्स और ट्रैवल लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज की भी शूटिंग हो चुकी है, इंक्लूडिंग स्टार वॉर्स और जेम्स बॉन्ड। इसी वजह से मूवीज लवर्स भी ये जगह विजिट करना बहुत ही पसंद करते हैं। अगर आप लेक कोमो ट्रैवल कर रहे हो तो विला डेल बाल्बिनेलो डेफिनेटली एक मस्ट विजिट प्लेस है, जहां आप नेचर, लग्जरी, हिस्ट्री और सिनेमैटिक ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी चलते हैं लेक कोमो का और एक फेमस विला पे जिसका नाम है विला मोनास्टेरो गार्डन। ये लेक कोमो के ब्यूटीफुल टाउन वरेना में ही लोकेटेड है। ये एक ब्रेथ टेकिंग लेक साइड गार्डन है जो अपने पीसफुल एटमॉस्फेयर, कलरफुल फ्लावर्स और स्टनिंग लेक व्यू के लिए फेमस है। ये प्लेस नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए कोई पैराडाइज से कम नहीं है। ये हिस्टोरिक विला और बोटेनिकल गार्डन लेक के बिल्कुल एज पे बना हुआ है, जहां वॉक करते हुए आपको पाम ट्रीज, एक्सोटिक प्लांट्स, आर्टिस्टिक स्टैचूज और ब्यूटीफुल मेंटेन्ड पाथवे देखने को मिलते हैं। विला मोनास्टेरो गार्डन का सबसे स्पेशल पार्ट है इसका लॉन्ग लेक साइड वॉकवे, जहां से लेक कोमो और सराउंडिंग माउंटेन्स का एक मेस्मराइजिंग पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। यहाँ का काम और रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर टूरिस्ट को सिटी लाइफ से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर देता है। अगर आप लेक कोमो विजिट कर रहे हैं तो विला मोनास्टेरो गार्डन डेफिनेटली एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट आप जा सकते हैं लेक कोमो का हिडन जेम वरेना। ये चार्मिंग इटालियन विलेज अपने कलरफुल लेक साइड हाउसेस, पीसफुल एटमॉस्फेयर
और स्टनिंग माउंटेन व्यूज के लिए फेमस है। वरेना की नैरो स्ट्रीट्स, क्यूट कैफेज और ब्रेथ टेकिंग लेक व्यूज इस जगह को एक परफेक्ट रोमांटिक डेस्टिनेशन बना देते हैं। यहाँ का हर एक कॉर्नर इतना ब्यूटीफुल है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी मूवी सीन में आ गए हैं। अगर आप लेक कोमो की काम और ऑथेंटिक ब्यूटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वरेना डेफिनेटली एक मस्ट विजिट प्लेस है। तो हम लोग बेलानो में रुके थे। बेलानो भी एक लेक कोमो का बहुत ही खूबसूरत सा एक छोटा सा विलेज है। तो हम लोग टिकट जो है ऑनलाइन लिए थे बेलानो से कॉलिको तक का, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी टिरानो। तो आप यहाँ से भी टिरानो डायरेक्ट जा सकते हैं ट्रेन से, लेकिन ट्रेन सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग सोचे कि बोट से ही जाते हैं, क्योंकि इससे आप लेक कोमो पूरा कवर कर सकते हैं। लेक कोमो का हर एक साइड पे जितना भी छोटा विलेज है, हर जगह पे ये फेरी जाता है, तो आप सब देखते हुए जा सकते हैं। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बोलूंगी कि फेरी से ही आप जाइए, आपका शेड्यूल टाइम जो है वो देख के। अब आते हैं कौन सा टाइम बेस्ट है लेक कोमो घूमने के लिए। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम है ये बेस्ट है लेक कोमो के लिए। नवंबर से फरवरी तक यहाँ पे बहुत ठंड रहता है, लेकिन बहुत शांत भी रहता है, लोग कम रहते हैं। तो आप अगर चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन विंटर अवॉइड करना ही बेटर होगा। तो फेरी से लेक कोमो का हर एक विलेज घूमते हुए हम लोग पहुंच गए हैं कॉलिको, और कॉलिको से हम लोग ट्रेन लेके जाने वाले हैं टिरानो। ये जगह का नाम है टिरानो। ये है बर्निना एक्सप्रेस का स्टार्टिंग पॉइंट इटली में। यहाँ से होते हुए बर्निना एक्सप्रेस जाता है चूर, स्विट्जरलैंड। और हमारा जो टिकट है बर्निना एक्सप्रेस का कल मॉर्निंग 6 o'clock, और कल हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नी। और ये जो शहर है टिरानो सच में बहुत ही छोटा सा एक खूबसूरत सा पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे एक चर्च है, जो आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो वही चर्च का फोटो आएगा टिरानो में। और इसके सामने से ही बर्निना जो एक्सप्रेस है जाता है, और यहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं एक अपार्टमेंट में। इटली के दूसरे जगह से बहुत ही कम प्राइस में इतना बड़ा अपार्टमेंट मिला है। और ये है किचन। किचन में सारा सामान दिया हुआ है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, फ्रिज से निकाल के सिर्फ बनाना होगा। और किचन से ही एक बालकनी अटैच है। यहाँ से भी व्यू काफी अच्छा है और ट्रेन स्टेशन भी दिखाई देता है। जो अपार्टमेंट है यहाँ से ट्रेन स्टेशन 80 मीटर से 100 मीटर के दूरी पे ही है। तो चलिए आपको बाकी रूम दिखाते हैं अपार्टमेंट का। आप अगर इटली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी इटली का पूरा ट्रैवल सीरीज बना चुकी हूँ और अपलोड भी कर चुकी हूँ। आप जाके देख सकते हैं, 100% आपको हेल्प मिलेगा इटली घूमने में। और आज का हमारा वीडियो यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा खूबसूरत सा जगह लेके आएंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।